हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब अभी मूवी देख के आ रहे हैं शहजादा, स्टारिंग कार्तिक आर्यन एंड कृति सेनन, विच इज एन ऑफिशियल रीमेक ऑफ अल्लू अर्जुन ब्लॉकबस्टर फिल्म आला वैकुंठ पुरुमुलु। अब ये तो सबको ही पता है। तो इस फिल्म को लेकर देखो, ऑनेस्टली ना ट्रेलर ना इसका जो भी गाने हैं, जितने भी प्रोमोज वगैरह, कुछ भी हमको उस तरह का एक्साइटमेंट, उस तरह का इंटरेस्ट, उस तरह का क्यूरोसिटी अंदर डेवलप नहीं कर पाया था। तो बहुत ही मिनिमल एक्सपेक्टेशन लेके इस फिल्म को देखने गए थे, और उसके बाद क्या मेरा ओपिनियन है उसी बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले जब स्टार्टिंग में ये फिल्म अनाउंस भी नहीं होता शहजादा, जब पता चला था कि हाँ आला वैकुंठ पुरुमुलु का रीमेक बन रहा है, ये स्टारकास्ट होने वाला है, तब से ही हम इस फिल्म के खिलाफ हैं। हम वीडियो भी बनाए थे उस समय, क्योंकि हमको कोई लॉजिक, कोई सेंस नहीं लगा इस रीमेक को बनाने का। क्योंकि रीमेक आपको तभी बनाना चाहिए मेरे हिसाब से जब आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हटके स्टोरी हो, जो कि एक रीजन तक सीमित रह गई हो। आप उसको उठा के बाकी ऑडियंस के सामने पेश करना चाहते हो, ये पहला रीजन होता है। दूसरा रीजन, अगर आपको लगता है कि नहीं यार इस फिल्म को बहुत अच्छी तो बनी है, लेकिन मेरे पास एक अलग विजन है और हम एक अलग स्टाइल में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं जो कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। मेरे हिसाब से यही दो रीजन होना चाहिए। हालांकि रीजन इसके कुछ अलग ही होता है, पैसा का और ये वो कि छाप देते हैं इधर से और फिर पैसे कमा लेंगे, तो वो रीजन होता है, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। लेकिन ये दो प्राइमरी रीजन होने चाहिए। दोनों के दोनों जो रीजन है वो इस फिल्म में कहीं भी फिट नहीं बैठते हैं। क्योंकि आला वैकुंठ पुरुमुलु एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही एवरेज, बहुत ही मीडियोकर सा स्टोरी था, जिसको कि उठाने का काम, एलिवेट करने का काम सिर्फ और सिर्फ अल्लू अर्जुन ने किया था। अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर, उनका जिस तरह का स्टाइल है, जिस तरह का स्टेटमेंट है, जिस तरह का उनका ऑरा है, जिस तरह का उनका मैग्नेटिक स्क्रीन प्रेजेंस है, स्वैग, एटीट्यूड, कॉमिक टाइमिंग, फाइट, मतलब उनसे ज्यादा स्टाइलिश फाइट कोई भी नहीं कर सकता। हम 50 बार बोले अपने वीडियोस में और फिर से एक बार बोलते हैं, उनके जैसा स्टाइलिश फाइट कोई भी नहीं कर सकता है। तो अल्लू अर्जुन ने वो काम किया था कि एक सिंपल सी स्टोरी को उठा के यहाँ पे रख दिया, और ऐसा कि बस इंडस्ट्री हिट बना दिया था। नॉन बाहुबली रिकॉर्ड बना दिया था वहां पे, और वो भी एक क्लैश के साथ, वो भी महेश बाबू की फिल्म क्लैश के साथ। तो आपको बताता है कि किस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा था इस फिल्म में। और उसके गाने ब्लॉकबस्टर, चार्टबस्टर गाने हुए थे इसके, जो कि अभी तक मतलब सारे रिकॉर्ड्स, व्यूज वगैरह सब कुछ के तोड़ दिए थे उसने। तो ये दो चीज है जिसने कि आला वैकुंठ पुरुमुलु को आला वैकुंठ पुरुमुलु बनाया। ये दोनों चीजें आप निकाल दो तो आला वैकुंठ पुरुमुलु में कुछ भी नहीं बचता है मेरे हिसाब से। और ये दोनों के दोनों चीजें शहजादा में से निकाल ली गई। अल्लू अर्जुन है नहीं उसमें, और गाना जो है वो कहीं से भी हमको उस लेवल का छोड़ो, कहीं भी नॉर्मल लेवल पे भी मैच नहीं किया। उसके एक भी गाना, बारिश शहजादा का जो टाइटल ट्रैक है उसके अलावा हमको कुछ भी पसंद नहीं आया। कोई भी गाना उतना हमको कोई खास नहीं लगा। अब बात करें अगर परफॉर्मेंस का, आई डोंट वांट टू बी टू हार्श ऑन कार्तिक आर्यन, बट उनमें अभी वो बात नहीं है कि वो अल्लू अर्जुन के आधा भी आ पाए उस तरह का एक, क्योंकि मीडियोकर स्टोरी, हम ये नहीं बोल रहे हैं स्टोरी बहुत अच्छी होगी तो वो एक अलग चीज़ है, स्टोरी अपना काम करती है। लेकिन अगर स्टोरी बहुत नॉर्मल है तो आपको एक अलग तरह का एक्स फैक्टर चाहिए उस फिल्म को उठाने के लिए और पब्लिक में इंटरेस्ट बनाने के लिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली कार्तिक आर्यन नहीं कर पाते हैं इस फिल्म के साथ। परफॉर्मेंस उनका अच्छा है, ठीक ठाक है, लेकिन वो जो एक्स फैक्टर चाहिए रहता है ना ऐसी नॉर्मल सी स्टोरी को उठाने के लिए, वो उनमें डेफिनेटली नहीं है। बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबका काम ठीक ठाक है, लेकिन फिर से अगेन हम जो बोले कि स्टोरी, स्क्रीन प्ले इसका बहुत ही एवरेज है, बहुत ही मीडियोकर है। तो आप जब तक वो एक्स फैक्टर नहीं लाओगे तब तक पब्लिक में इंटरेस्ट नहीं जगेगा, और वो ही हुआ इस फिल्म में। क्योंकि बहुत ड्रैग लग रहा था, बहुत ऐसा बोरिंग, थोड़ा पकाऊ टाइप का लग रहा था, और कहीं भी वो किक नहीं दे रहा था। बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जो कि हम सोच रहे थे कि यार इसको कैसे करेंगे वो लोग। जैसे एक बोर्ड रूम सीन था आला वैकुंठ पुरुमुलु में, जिसमें जितने भी टॉलीवुड एक्टर्स हैं उनके गाने पर अल्लू अर्जुन परफॉर्म करते हैं, और वो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट सीन्स ऑफ आला वैकुंठ पुरुमुलु है। वो सीन ही हटा दिया यहाँ से। आई थिंक मेरे हिसाब से अगर करते तो कुछ अच्छा है, कुछ तो इंटरटेनिंग देखने को मिलता है, लेकिन वो सीन हटा दिया, और वो बहुत ही हार्ट ब्रेक सिचुएशन था मेरे लिए। हमको लगा कि यार इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं बॉलीवुड में, उनके गानों पे देखते हैं कार्तिक आर्यन किस तरह से परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो सब हटा दिया। और उसके बाद जो लास्ट का जो क्लाइमेक्स पोर्शन है आला वैकुंठ पुरुमुलु का, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है वो सीताराला सिरपुडू वाला। वो जो सीन है उसको जिस तरह से मॉडिफाई किया और जिस तरह से प्रेजेंट किया, मजा नहीं आया। मतलब उस तरह का स्वैग स्टेटमेंट, देखो फाइट सीन्स में उस तरह का ठीक है, आप उसको शूट कर लोगे उस तरह से, लेकिन वो जो इनबिल्ट स्वैग आता है वो कहीं ना कहीं मिसिंग चला जाता है। बाकी कैरेक्टर्स में थोड़े मोड़े चेंजेस किए गए, कुछ कुछ सीन्स कहीं कहीं फनी लगता है, लेकिन इतने बड़ी फिल्म में, मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे के आसपास का जो फिल्म है, 2 घंटे 20 मिनट का, उसमें बहुत सारा जगह है जहाँ वॉइड छूट जाता है। क्योंकि स्टोरी अगेन जैसा ही हम बताया बहुत ही सिंपल है। तो मेरे लिए ये काम नहीं किया, जो कि हम जान रहे थे काम नहीं करने वाला है, क्योंकि कोई लॉजिक मेरे हिसाब से नहीं बन रहा था इसको रीमेक करने का। सो मेरे हिसाब से इट इज़ अ बोरिंग, या फिर कह सकते हो एवरेज, बिलो एवरेज अफेयर ही रहा शहजादा। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके नहीं गए थे, लेकिन फिर भी हमको डिसअपॉइंटमेंट हुआ। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा। बाकी अगर आपने देखा है तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। अगर आप देखो, एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, अगर आला वैकुंठ पुरुमुलु आपने नहीं देखी है, देखी ही नहीं है, तब आप इस फिल्म को देखने जाओगे तो ठीक ठाक सा एक एक्सपीरियंस आपका बन सकता है। तो अगर नहीं देखा है तो आप ट्राई आउट कर सकते हो।
वरना हम तो बोलेंगे कि अला वैकुंठ पुरुमुल ही दे दो। अब तो हिंदी में भी अवेलेबल है, तो वही देख लो, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा निकल के आने वाला है। सो यही था मेरा ओपिनियन शहजादा के बारे में, और आपका क्या कमेंट है इसके बारे में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो कोई भी अपडेट है आपसे मिस ना हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।